This is the future. Hello people, I'm शिवांगी। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये है KTM RC 200 जिसके बारे में आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला आप सबको कि आज मैं KTM RC 200 का रिव्यू करने वाली हूँ। तो मैं आज सब कुछ बताऊँगी। सब कुछ तो नहीं बट जितना हो सकेगा मैं शेयर करूँगी। आप सपोर्ट बनाए रखो फिर और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RC 200 जो है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बाइक है। KTM हमें 200 सीसी की सेगमेंट में हमें ये बाइक प्रोवाइड कराता है। ये जो बाइक है वो ऑरोडायनेमिक स्ट्रीम के साथ ये ज़बरदस्त बाइक जो है ये ऑरोडायनेमिक के साथ साथ हमें स्ट्रीमलाइन भी प्रोवाइड कराता है। और KTM RC 200 का तो वाह कहना क्या, इतना अट्रैक्टिव लुक, एग्रेसिव डिज़ाइन, क्या ही बोलना उसके सब सारे लोग ही क्रश हैं। इतना अट्रैक्टिव, बहुत ही प्यारा बाइक, उसका कलर डिज़ाइनिंग फिर से बहुत ही उसमें कम ही बुराई है। मेरे को तो KTM 200 अगर लेना हो मार्केट में तो मैं पक्का वही लूँगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट भी बाइक है। तो ये अपने एग्रेसिव डिज़ाइन और एकदम अलग दिखने वाले कलर से ये यूथ को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वही चाहते हैं कि हाँ भाई स्टाइल में चलो और वगैरह वगैरह। RC 200 जो है अपने कलर और अलग तरह के लुक से उसका एकदम डिज़ाइन इतना प्यारा है क्या ही बोलूं। और ये इसका जो आगे का हेडलाइट है वो तो और भी गजब भयंकर लुक देता है। हाँ हम लोग कह सकते हैं कि इसके पहले Yamaha R15 जो बाइक चला था वो भी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा आई थी। Yamaha R15 150 सीसी की बाइक है और यह ये इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, इतना फैला था कि क्या ही कहना। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में जितनी बाइक्स चल रही हैं उसमें से अगर बुलेट सेक्रेटरी है अगर किसी मार्केट का तो वही KTM द प्रिंसिपल है उसका। एवरी बाइकर्स का KTM क्रश होता है। KTM का कहना ही क्या, ये हमें लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोवाइड कराता है और फिर इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स भी है। और दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये लिक्विड कूल्ड होने की वजह से ही ये इंजन को ठंडा रखता है जिसकी वजह से RC 200 बहुत अच्छा काम करती है एंड इसकी हीट लूजेस भी कम होते हैं और लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसका बाइक का एवरेज है 30 सिटी राइड्स और हाईवे पर 30 तक की एवरेज दे सकती है। RC 200 में टॉप स्पीड 150 तक की हमें मिल जाती है। इस बाइक में हमें अगर हम देखें तो इस बाइक में हमें ड्यूक 200 और पल्सर 200 की तरह अंडरबेली एग्जॉस्ट भी मिलता है। अंडरबेली एग्जॉस्ट हम उसे कहते हैं जो एकदम इंजन के नीचे होता है, इंजन है और उसके नीचे
इसे इसके अंडर वैली एग्जॉस्ट होने का एक और फ़ायदा है कि मास सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से और इसका एग्जॉस्ट साउंड इतना गजब है कि क्या ही बोलना, मतलब बहुत ही अलग अलग साउंड देता है, बहुत ही अलग। एक मिनी ट्रैक होने की वजह से इसके जो सस्पेंशन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप्ट और हार्ड थे, जिसका नया मॉडल आया है पहले से थोड़े सॉफ्ट कर दिए गए हैं। मतलब जो इसका पुराना मॉडल था वो थोड़ा हार्ड टाइप था, और अभी जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं और बाइक वो एक आया KTM 350, वो गजब, वो लेकिन उसका जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिप्ट रह रहा है और हार्ड भी रह रहा है, मतलब सॉफ्ट कर दिए गए। और सस्पेंसन फ्रंट में हमें मिलते हैं, और जो इसका सस्पेंसन जो हमें फ्रंट में मिलता है विम पेटर अपसाइड डाउन बॉक्स 43 mm का है। उस पर लिखा रहता है, हम देखते हैं कि WP का मतलब होता है विम पेटर एक्सपांसन। अगर रोड पर गड्ढा हो या फिर सडनली अगर हम चल रहे हैं जैसे और ठोकर आया और हम देखें तो डायरेक्ट हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं, तो जो हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग पलट जाते हैं। तो बट ये एक अलग तरह का रियर सस्पेंसन की अगर बात करें तो हमें मिलता है WP रियर सस्पेंसन। जो इससे पिछले वाला RC था उसका सस्पेंसन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप्ट और हार्ड था, तो पिलियन को एक ऐसी सीट काफ़ी ऊपर है, ऊपर से पिलियन को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ये जो सस्पेंसन अभी है KTM में वो बहुत ही राहत वाली बात है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। इस बाइक में ये इतना, मतलब क्या ही बोलें इस बाइक के बारे में, ये मतलब बीस्ट जैसा लुक देने वाला, रोकने के लिए, और बीस्ट जैसे बाइक को रोकने के लिए हमें फ्रंट में मिलती है 300 mm की डिस्प्लेट, जो काफ़ी बड़ी डिस्प्लेट है। बट इसमें हमें ABC का एब्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, हमें सिंगल चैनल ABC ABS का। जिस हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस है और स्टीयरिंग पोजीशन है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो हम लोग इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इस वजह से सीटिंग पोजीशन और जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो भी तो गजब की धांसू है। अगर इम्बैलेंस हुए तो गंदा वाला गिरेंगे और क्रैश बहुत सीवियर हो सकता है। इसलिए इसके प्राइस के हिसाब से इसे एप्स देना चाहिए था, ये थोड़ा इसका डिमेरिट है। इसके रियर ब्रेक्स हैं, इसमें मिलते हैं 230 cc की डिस्प्लेट, जिसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी नॉर्मल है। बिना एप्स की भी इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक मारते ही लॉक हो जाता है, बट एप्स बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होने से ये होता है कि कितनी भी तेज़, कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो में अगर हम ब्रेक मार दें और हम एकदम से नहीं गिरेंगे। KTM को RC 200 में एप्स दे देना चाहिए था। हालांकि अगर किसी चीज़ में मेरिट होते हैं तो डिमेरिट भी होते हैं, कोई नहीं। जैसे कि ड्यूक 200 में आ गया है एप्स। अब इस बाइक की ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस के लिए हमें फ्रंट में मिलता है 100/70 का 17 इंच का टाइट। इसके जो टायर हैं वो हमें रेडियल टायर मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रैक्शन एरिया होता है वो बढ़ जाता है और टायर की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है। 22 प्लाई टाइट से रेडियल टायर काफ़ी बेटर रहता है। इसमें हमें रेडियल टायर्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर्स भी। इसके टायर्स की जो कॉर्नरली है जो वो काफ़ी अच्छी है, मतलब हमें कहीं से भी स्लिपिंग का डर नहीं रहता है, क्योंकि इसमें हमें रियर में 150/60 का 17 इंच का टायर मिलता है। इस बाइक टायर बहुत ही अच्छे कॉर्निंग के टाइम में बाइक को अच्छे से झुकाने का। वो बात अलग है कि एप्स ना होना हमारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है। KTM 200 की जो पहचान है वो इसके फ्रंट की हेडलाइट, इसमें हमें ट्विन प्रोजेक्टर लाइट मिलती है जो दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, जो एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। इसके फ्रंट में डिज़ाइन को एक अलग ही लुक देती है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रोजेक्टर होती हैं तो ही लाइट अच्छी होगी। R15 का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी लाइट ऐसे ही होती है बट विजिबिलिटी नहीं होती है।
RC200 की लाइट काफ़ी अच्छी है और इसकी हेडलाइट्स भी बहुत अच्छी है। ये देखती भी अच्छी हैं और दिखाती भी अच्छी है। इसके जो टेल लाइट है, जो पीछे का लाइट है, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इंडिकेटर्स में हमें LED इंडिकेटर्स मिलता है, बल्ब वाले इंडिकेटर्स नहीं मिलते। KTM RC200 का जो मीटर है, कॉम्पैक्ट मीटर है, उसमें फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैक मीटर जो मिलते हैं, सब हम किलोमीटर से मिले भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, एवरेज स्पीड और लैप टाइमर मिलता है हमें। इसके साथ ही हमें टाइम देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फुल इंडिकेटर मिलता है। जो लाइट सब मिलती है उसमें हजार लाइट होती है और जो RPM मैक्सिमम हो जाते हैं वो लाइट है, न्यूट्रल लाइट मिलती है। इसके सिवा हमें इंडिकेटर लाइट मिलती है। इसके सिवा काफ़ी सारी चीज़ मिलते हैं। काफ़ी हेल्पफुल मीटर है। इसकी रीडेबिलिटी कम है क्योंकि ये छोटा मीटर है और ये कॉम्पैक्ट है। इसका फुल टैंक जो है वो 10 लीटर का है। ये टैंक थोड़ा कम लगा मुझे क्योंकि अगर हाई रीडिंग करेंगे तो कम है। इसका ग्राउंड, अगर हम लोग हाई राइडिंग करते हैं तो 10 लीटर क्या ही है। तो अगर हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो वो है 178.5 mm है, जो कि बढ़िया है इंडियन रोड के लिए क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तो नीचे से टच कर जाएगी। इसमें काफ़ी अच्छा, तो जो इसका सीट टाइट है 820 mm। सो अगर आपका हाइट 5.4 फीट है से कम हो तो सजेस्ट करूँगी कि आप मत लीजिए क्योंकि ये लंबे समय के लिए कंफर्टेबल होगा। इसका राइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है और एक्सीलरेशन के मामले में जब 3 गियर चेंज होता है तो अच्छा रिस्पांस मिलता है और सीटिंग पोजीशन काफ़ी ज़बरदस्त है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ और इसकी ट्रैफिक में फंस जाने पर थोड़ी इस बाइक में प्रॉब्लम होगी। गियर है इसकी और जब हल्की गियर में ट्रैफिक से निकालने पर थोड़ी दिक्कत होगी। इंडियन ट्रैफिक में ये ज़रूर प्रॉब्लम होती है। और कौन से गियर में चलाएं, कॉर्नरिंग भी इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। हाँ, एब्स नहीं होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा डल फील होता है। इस बाइक में ओनली एक कमी है, एब्स नहीं है। ड्यूक 200 में एब्स आ चुका है और अब सब परफेक्ट है। काफ़ी शानदार बाइक है। इस बाइक को शोरूम प्राइस हम लोग जाकर ले सकते हैं 1,80,000 में। आपको मेरी तो थैंक यू गाइस, ये था। बाइक बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर इसे रेफ़र करो। थैंक यू। तो गाइस, मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे और मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने दिया KTM के बारे में। बट आगे से मैं और भी अच्छा करूँगी कि रिव्यू में अच्छा दे सकूँ। बट मेरे को जितना नॉलेज था मैंने दिया। आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ like, share और subscribe. Bye. Take care you all.